अच्छा आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, व सबब वजूब सौमी शुहूद शहरी, यहाँ से ये बयान करना चाहते हैं कि बाज़ अहकाम और उनके असबाब, शरई असबाब क्या हैं, इसको बयान कर रहे हैं। चुनाचे अब आए हैं, कहते हैं कि रोज़े का, रमज़ान के रोज़े के वाजिब होने का, फ़र्ज़ होने का जो सबब है शुहूद शहरी जी, रमज़ान के महीने का हाजिर होना, रमज़ान के महीने का हाजिर होना। अब इसकी दलील दे रहे हैं, दो दलीलें दी हैं। लितवज्जुहिल खिताबी इंद शुहूद शहरी, इस वजह से कि शारे का खिताब रमज़ान के महीने के आमद के साथ मुतवज्जे हो जाता है। वो कौन सा खिताब है? वो खिताब है फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जो पाए तुम में से रमज़ान का महीना फलयसुम, ये खिताब है, रोज़ा रखे तो चाहिए कि रोज़ा रखे। अब ये रमज़ान के महीने के साथ देखें, यहाँ पर जो पाए रमज़ान का महीना, तो वो सबब बन गया। तो ये नस से मनसूसी दलील आ गई, नकली दलील। अच्छा, आगे नकली अकली दलील दे रहे हैं, वह इज़ाफ़तुल सौमी इलैहि, और यहाँ पर सौम की इजाफत भी उसकी तरफ है ना, सौमु रमज़ान, सौमु शहरे रमज़ान। और आम तौर पर इजाफत में असल ये होता है कि आप इजाफतुल मुसब्बबी इला सबब कर दें। तो क्या मतलब, सोम मुसब्बब बन जाए, सोम फर्ज होगा, वाजिब होगा कब? जब सबब आएगा, कौन? शहरे रमज़ान। तो इसको कहते हैं इजाफतुल मुसब्बबी इला सबब, और ये इजाफत में असल होता है कि जब आप इसको बना रहे हो। तो लिहाजा ये अकली दलील हो गई यहाँ पर। वह सबब वजूब ज़का, और ज़कात के वाजिब होने का सबब क्या है, उसको बयान कर रहे हैं। कहते हैं मिल्कुन निसाब नामी हकीकतन और हुक्मन। निसाब नामी, निसाब वो निसाब के जो बढ़ने वाला हो, बढ़ोतरी वाला हो, नशो नुमा, आगे चलने वाला हो। देखें, अल्लाह ताला ने भी एक तरतीब रखी है ना, ज़कात हर पर ही रखी, जिसके पास सरमाया था और फारिग था लोगों के हुकूक से, यानी कर्जे नहीं थे कर्जे निकालो। फिर जो फारिग रह जाए तेरे लिए, फिर उसको देखो कि वो इतना है कि इस जमाने का तू किसी दर्जे में कुछ ना कुछ साहिब इस्तिताअत हो, शुमार हो सकता है। यानी 1,80,90,000 52.5 तोले चांदी की कीमत, अगर 52.5 अगर सोने की करें वो तो 30-35 लाख है। तो इतना है, कर्जा निकाल के, इसका मतलब तू कुछ अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, इसमें से भी फिर तुमने सब नहीं देना, इसको तकसीमें 40 करो, 40वां हिस्सा मुझे मेरे नाम का दे दो, 39 तुम्हें मुबारक। ये अल्लाह ने तरतीब रखी है ज़कात में। अब इसमें ये जो निसाब तेरे पास है, ये निसाब भी फिर जामिद ना हो, बल्कि ये नामी हो, इसमें नुमूव पाया जाता हो। अब नुमूव दो तरह का होता है, हकीकतन और हुक्मन। अब आप कहेंगे हकीकतन हुक्मन क्या होते हैं? हाशिया नंबर 8 में उतर के देखिए। नुमूवन हकीकियन बित्तिजारा, यानी आपने वो माल तिजारत में लगाया हुआ, बिजनेस में लगाया हुआ, तो ये माल नामी है ना। अच्छा, तिजारत में लगाए, या आपने सवाइम जानवर रखे हुए हैं और जानवरों का निसाब आपका पूरा है, तो जानवर भी नर मादा दोनों हो। नर मादा, सिर्फ नर ना हो, सिर्फ मादा ना हो, सिर्फ बच्चे ही बच्चे सारे ना हो, नर मादा हो और जुफ्ती के काबिल भी हों, इस तरह के मिक्सअप हों, और अगर बच्चे भी हैं फिर ताबे भी कर लेंगे। ये आपने पढ़ा होगा गुदूरी में। तो इस लिहाज से फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी नेमाए हकीकी है, बढ़ रहे हैं ना, अफजाइश हो रही है, तवालुद व तनाजुल हो रहा है सिलसिला। ये नुमूव की दो सूरतें हकीकी में आ जाती हैं। नुमूव की दूसरी सूरत होती है हुक्मियन, वो इन्होंने लिखा है बेहौलानिल हौल, साल के गुजरने के साथ माल चलता रहता है, तो उसका मतलब ये कि माल रहने के काबिल है, बढ़ने के काबिल है। इसकी मिसाल इन्होंने नहीं दी, लेकिन इसकी मिसाल बनती है सोना चांदी। सोना चांदी आपने घर में रखे है, 4 तोले तो 4 ही तोले रहेगा ना, ये बढ़ के 5 तोले तो नहीं होगा ना, लेकिन कीमत इसकी बढ़ती रहती है। जरा अंदाजा कर लें वो सोना आजकल कहाँ जा रहा है, चांदी कहाँ जा रही है। हो गया, ठीक है। अच्छा, देख के नौता तरह कोई क्लास भी कोई तरतीब हो ना, फिर ठीक है ना, कुछ पता कर कि नहीं, सब्जा कुछ पता कर। अच्छा, इसी तरह जो है मैंने कहा सोना चांदी, तो सोना चांदी में मानवी एतबार से उसकी कीमत क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है।
नीचे नहीं बल्कि ऊपर ऊपरी करेंसी जा रही होती है, तो ये हकीकी ये हुक्मी यन हो जाएगा। अच्छा भाई चलें जी, अब वजूब ज़कात का जो सबब है वो मिलके निसाब नामी है, हकीकी यन हकीकतन और हुक्मन, वह भी एतबार ये वजूब सबबी, और इसका एतबार करते हुए कि सबब के वजूद के का एतबार करते हुए जाज़त ताजील हो, कि जब सबब पाया जाता है तो ताजील भी जाए। ताजील क्या आई? तकदीम वदाइया, साल पूरा होने से पहले भी ज़कात आप दे सकते हैं। ज़रा समझिए इस बात को। सबब निसाब नामी सबब है ज़कात के फ़र्ज होने के लिए, हौलाने हौल शर्त है, यानी आप पर असल में ज़कात कब लागू होगी? जब आपका साल पूरा हो जाएगा। लेकिन आप अगर साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में सबब का कम अज़ कम पाया जाना ज़रूरी है। सबब क्या है? निसाब तो शुरू हो जाए ना, तो दे सकते हैं। हज का मामला इससे ज़रा हट करे, वो आगे आ रहे नीचे, इस बात को समझिए आप बात को। अच्छा, अब लिहाजा अब सबब आ गया तो आप ज़कात दे सकते हैं, और बेहतर ये है कि आप इस तरह करें। हमारे अक्सर हज़रात जो समझदार होते हैं वो इस तरह ही करते हैं। क्या करते हैं? साथ साथ मस्जिद में कोई ऐसा आ गया, दिल चाहता है इसके साथ ताउन कर दिया, अड़ोस पड़ोस में कोई घर में कोई औरतें आ गई, कोई ऐसा आ गया, दिल चाहता है, रास्ते में जाते हुए आपने किसी मस्जिद में देखा, रास्ते में देखा, दिल चाहता है ना कि आदमी कोई ताउन करे इसका, तो इंसान के पास इतने ज़राए नहीं होते कि आदमी इजाफी नफल उसमें से करे, तो चलें जी ज़कात में से देता जाएगा। अब देता जाएगा, अपने पास नोट करें, जब साल पूरा हो जाएगा, आखिरी दिन होगा, खोले अपनी वर्का शर्का खोल के उसमें से हिसाब करे, कितना बन गया जी? हाँ जी 10,000 बन गया जी। ज़कात का हिसाब करे, ज़कात निकली है 10,000 पूरा, ज़कात निकली है 20,000, दिया है 10,000, क्या करें? 10,000 दे दें। ज़कात निकली है 10,000, इसने दे दिया 20,000, अब क्या करें? अब ये जो 10,000 बच गया है ना, तो आ गए, इसको अगले साल में शुमार कर ले। जब निसाब इसके पास मौजूद है ना, सबब पीछे भी था अब भी है, तो अगले साल में से लगा दे इसको। कितनी आसानी है, देने वाले को भी पता नहीं चलता, आराम से, और इसका दिल भी मुतमैन होता रहता है, वक्तन फवक्तन ये लोगों के साथ ताउन भी कर रहा होता है, और आखिर में जाके मुश्किल भी नहीं बनती। दरमियान में ले लें, आखिर में हलाक हो जाए तो फिर सदका होगा। हाँ, अगर ये निसाब, अभी मैंने पहले कहा था ना, अगर दरमियान में निसाब हलाक हो जाता है तो मुंडो खोंडो, अब जब नया निसाब आएगा नया, ये नफल हो गया, ज़ाया तो ना हुआ, अल्लाह के यहाँ क्या हो गया? नफल में चला गया। अच्छा जी, अब ये इसको कहते हैं वह सबब वजूबिल हज। अब हज की तरफ जाइए। हज का सबब है बैतुल्लाह। बैतुल्लाह एक है तो इसलिए जिंदगी में हज भी एक है। अब इसकी दलील दे रहे हैं। दलील नंबर 1, लिइज़ाफ़तिही इलल बैती हज्जुल बैती, वही अकली दलील, इज़ाफ़तुल मुसब्बबी इलल सबबी, ख़ियारुर रु'या, ख़ियारुल ऐब, ख़ियारुल शर्त, ख़ियारुल इत्क, ये जितने ख़ियार आपने पढ़े होंगे ये सारे यही हैं, इज़ाफ़तुल मुसब्बबी इलल सबबी, लिइज़ाफ़तिही इलल बैती, नंबर 1 दलील। नंबर 2, वादम तकरार वजीफ़ती फ़िल उम्री, ये तकरार वजीफ़ा नहीं होता पूरे उम्र में, एक ही मरतबा हज क्या होता है? फ़र्ज, क्योंकि बैतुल्लाह का सबब क्या है? एक है। वाला हाज़ा, और इसी पर लौ हज कहा, ये मिसाल दे रहे हैं, लौ हज क़ब्ला वजूद इस्तिताअती, एक आदमी ने हज कर दिया, अभी उस पर इस्तिताअत नहीं थी, हज फ़र्ज नहीं था, इस्तिताअत नीचे लिखा है बिज़्ज़ादी वर्राहिलती, ज़ाद राहिला क्या होता है? तोशा, आने जाने की सवारी का इंतज़ाम, तोशा, खाना पीना अपना भी और वापसी तक आहलो आयाल का भी, फर्स्ट क्लास का नहीं, थर्ड क्लास का ही सही, लेकिन किसी न किसी कैटेगरी में हो। यनूबु ज़ालिका अन हज, ये कायम मकाम हो जाएगा, अन हज्जतिल इस्लामी, फर्ज हज के, हज्जतिल इस्लाम कौन सा हज होता है? फर्ज हज के कायम मकाम हो जाएगा। अब समझिए जरा, यहाँ पर बैतुल्लाह चूंकि मौजूद है ना सबब, तो निसाब आया, शर्त है ना, निसाब इसका क्या है? शर्त है, निसाब का मालिक हो गया, शर्त हो गया। बैतुल्लाह सबब मौजूद है उधर से, अब हज करने चला है, तो अब अगर हज फर्ज नहीं भी था, जाके हज करके आया है, तो बाद में अगर इसको इस्तात मिलती है तो दोबारा हज फर्ज होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों? जैसे ही आप अशहुरुल हज में, अशहुरुल हज कितने होते हैं? 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 10 दिन। कैसे? शवाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा के 10 दिन, तो शुमार कर लें, 12 कर दें, 12 दिन। तो देखें, ये वो दलील है हमारी कि 3 से जमा शुरू होता है, 3 से कम में जमा
हाँ, जमात और मीरास वसीयत के मसलों में होता है, 2 से जमा शुरू हो जाता है। 2 से जमा क्या हो जाता है? 2 बेटियां हों, 2 बहनें हों या 100 हों, हिस्सा 2/3 ही है। जमात और मीरास वसीयत में तो 2 से जमा शुरू होता है, लेकिन बाकी जमा 3 से। लेकिन ये हमारे पास दलील है कि कभी कभी इनके अलावा भी जमा 2 से ऊपर से भी शुरू हो जाता है। मसलन ये अशहुर जमा है, वाहिद है, शहर की जमा है ना, और महीने कितने हैं इधर? 2 महीने 12 दिन। ये दलील है हमारी। अच्छा, अब ये तो इजाफी बात है। अब आए जी यहाँ पर, उस जैसे ही इन अशुर हज में कोई आदमी बैतुल्लाह में हरम में कदम रखता है, हरम की जो हुदूद है वो कम से कम 8-9 किलोमीटर पर है मस्जिद आयशा की तरफ, और ज्यादा से ज्यादा 23 या 28 किलोमीटर तक फैली हुई है जद्दा वगैरह की तरफ। तो इन हुदूद में जैसे ही कदम रखता है ना, इन दिनों में यकम यानी ईद उल फितर या इसके बाद हज करने तक हज फर्ज हो जाता है। अब इस पर इख्तिलाफ उलमा का, ये बेचारा गया था वैसे ही उधर विजिट के लिए, या ये उम्रे के लिए गया था, दिन आ गए वो, ठीक है, तो इसका वीजा है अब वापस आने का, इसके तो टाइम ही खत्म हो रहा है, तो और की होसी, तो उसमें फिर ले दे शुरू हो जाती है। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं आज फर्ज हो गया, पहले इसको टाइम टेबल देना चाहिए था आज फिर तो फिर ना सा कीते थे फर्ज, तभी इसको देना चाहिए था। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं यार, बड़ी परेशानी बनेगी, इस तरह ना करो, उम्मत के लिए आसानी होनी चाहिए। लिहाजा जब इसने हज का इरादा कसद बाकायदा नहीं किया और तलबिया नहीं पढ़ा, नीयत नहीं की, तो बस गुजारा चला लो। समझ गए बात को? अच्छा, लिहाजा अगर किसी आदमी की ताकत नहीं भी थी इन दिनों में वहां कदम रखा, तो इस कौल के मुताबिक उस पर क्या आना चाहिए? हज फर्ज हो जाना चाहिए। लिहाजा आप उसने फर्ज हज किया, कोई नफल हज नहीं किया। ले वो कंपनी शमनी खरीदी है ना, कंपनी कैंसिल है, कोई आदमी कैंसिल है, तो वो उस सूरत में ले वजूब सबब भी वो भी फारक़ अदा ज़कात क़ब्ल वजूद निसाब लियादम, ये इससे जुदा हो गया ज़कात का मसला। ज़कात का मसला, निसाब अगर किसी आदमी ने था ना, उसका यानी निसाब, उसका क्या बनता है ज़कात का, वो सबब वजूब उसका निसाब बनता है ना, तो उसके कबल भी अगर वो देता है और वो चीज़ क्या हो जाती है, हलाक हो जाती है, तो फिर वो क्या हो जाता है, नफल में चली जाती है, जैसे अभी आपने पूछा भी था इस हवाले से। अच्छा, अब कहते हैं वह सबब वजूब सदक़तुल फित्री, सदक़तुल फितर का जो वजूब है उसको बयान कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारे यहाँ तो पढ़ा है आपने पीछे भी, हमारे यहाँ रअसु यमूनुहु व यली अलैहि, इंसान के माताहती में खर्चे में जो लोग मौजूद हैं, उन सरों का मौजूद होना उनके सदक़े फितर के वाजिब होने का सबब बनता है इस हजरत पर। तो सरों का मौजूद होना, इसलिए हम सदक़तुर रूस भी कहते हैं इसको, सरसाया भी कहते हैं। आपने इस ज़माने में क्या था ना, सरसाया, तो वो मुराद होगा वो भी है। लेकिन इमाम शाफी ने क्या कहा, उन्हें पीछे पढ़े, वो कहते हैं फितर, वो इजाफतुल मुसब्बब इला सबब इधर भी बनाते हैं, कहते हैं सदका फितर का जो सबब है वो खुद फितर है। चुनांचे उनके यहाँ फितर का वक्त कहाँ से शुरू होता है? आखिरी रोजे के इफ्तार के वक्त से। हमारे यहाँ असल वक्त कहाँ से है? सुबह सादिक से। ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं इख्तिलाफ। वह भी एतबार सबब यजूज़ु ताजील, हमारे यहाँ ताजील फिर जायज़ है ना, सर तो मौजूद है, सबब तो मौजूद है, लिहाजा ताजील भी क्या है, जायज़ है। हत्ता जाज़ा अदा हुआ क़ब्ल यौमुल फित्र, यहाँ तक कि यौमुल फित्र से पहले देना भी क्या है। अब समझिए इस बात को, सदका फितर या फिदिया अगर किसी ने देना है तो रमज़ान शुरू होने के बाद दे सकता है। रमज़ान शुरू होने से पहले दिया तो नफल होगा, वाजिब फ़र्ज अदा नहीं होगा। अब पहले ही रोज़ों में दे दे तो कहते हैं जी ज़रा आगे चल के दे, ख़ासकर ईद के करीब कि वो ईद वाले लोग अपने ईद का सिलसिला वो, तो बहरहाल रमज़ान शुरू होने के बाद दे सकता है, लेकिन रमज़ान शुरू होने से पहले नहीं दे सकता। अच्छा, इस पर हमारी दलीलें वो नीचे उस पर भी मौजूद हैं। मसलन हमारी दलीलों में है ना कि अन अद्दू, कि तुम अदा करो, क्या जी, अम्मन तमूनूना, जिन जो तुम्हारे खर्चे में है ना, ज़ेर खर्चा है, उनकी तरफ से भी तुम अदा करो। अच्छा, इसी तरह ये गोया सरों की तरफ इशारा दिया जा रहा है, जिन सरों को हमने क्या बनाया यहाँ पर, सबब जो उसकी किफ़ालत में। अद्दू अन कुल्ली सगीरिन व कबीरिन व हुर्रिन व रक़ीक़िन, अदा करो तुम हर बड़े छोटे ग़ुलाम आज़ाद की तरफ से, तो ये उसकी तरफ से यानी सरों को गिना जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सदक़े फ़ितर में ताद्दुद आ रहा है, यानी जितने बछड़े हैं इतने ही सदक़े फ़ितर हैं,
और ताद्दुद फितर में नहीं पाया जाता। फितर तो सबका एक जैसे ही है, सरों में पाया जा रहा है। सर ज्यादा हैं तो सदका फितर भी ज्यादा है। तो ताद्दुद को भी देखें तो आपको सबब रुऊस को बनाना चाहिए, आपको फितर को नहीं बना। फितर तो एक जैसे ही होता है, फितर में तो ताद्दुद नहीं होता। ये एक अकली दलील भी है हमारे यहाँ पर। हत्ता जाज़ा दाऊ क़ब्र यौमिल फित्री। अच्छा, इसी तरह आगे चल के कहते हैं वह सबब वजूबिल उश्री। उशर का जो सबब है हमारे यहाँ अल अराजी अन्नामिया भी हकीक़त राय, कि हमारे यहाँ उन अराजी जो अराजी बढ़ोतरी वाली हों, सलाहियत रखती हों, भी हकीकत राय कि वो हकीकी पैदावार उसमें आई हो। यानी हमारे यहाँ उशर उस वक़्त आप लेंगे जब उसने ज़मीन के अंदर से बाकायदा कोई चीज़ हासिल की हो। अब नीचे हाशिए में देखें, अल खारिज राय का मतलब क्या है? जो मा खराजा मिनल अर्ज़, हत्ता लौ अतल मालिकुल अर्ज़ल उशरिया, यहाँ तक कि अगर मालिक ने वो ज़मीन उशरी ज़मीन को मुअत्तल छोड़ दिया, कुछ नहीं उगाया उसमें, कुछ नहीं बोया, ला यजिबुल उशर, उशर नहीं आएगा। क्योंकि उशर किस पर आता है? मा खराज मिनल अर्ज़, वो तो नहीं हो रहा। वइन काना सालिहतन, अगर ये ज़मीन उगा सकती हो, गफलत इसकी हुई हो, तो मुसलमान के लिए आसानी है यहाँ पर ना। मसलन अगर उसने गफलत की है तो उस पर नहीं आएगा। अच्छा जी, आगे देखें सबबुल खिराज। खिराज चूँकि काफिर पर आता है, उसके लिए थोड़ी यहाँ पर इस मामले में सख्ती की गई है। उसको तो चाहिए था ज़मीन के वो आबाद करता, लिहाजा उसके लिए ये अल अराज़ी अस्सालिहतु लिज़राअती, ज़मीन सिर्फ काबिल काश्त हो, फ़कानत नामियतन हुक्मन, हम उसको नामी शुमार कर लेंगे और उससे खिराज लेंगे। उसने गफलत की है तो क्यों की है? उसको तो गफलत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक हो गया। हमारे यहाँ हकीकतन उसमें क्या होना चाहिए? मुसलमान के लिए बाकायदा पैदावार, और उसके लिए सिर्फ सलाहियत मौजूद काफ़ी है, काबिल काश्त होना काफ़ी है खिराज में। अच्छा जी, क्योंकि खिराज इबादत तो नहीं है ना, एक सज़ा भी है। और दूसरी जो चीज़ है उशर, वो खालिसतन क्या है? इबादत है। तो इबादत में बाकायदा उसकी पूरी तफसील और तकलीफ़ का मामला होता है। अच्छा, असबाब का मामला होता है। वह सबब वजूबिल वज़ू, वज़ू का वाजिब होने का सबब क्या है? दो कौल है हमारे यहाँ। ये अस्सलातु इंदल बाज़, नमाज है। बाज़ों के यहाँ ये है कि नमाज जब आएगी तो नमाज के ज़रिए से वज़ू क्या हो जाएगा? वाजिब। वालिहाज़ा वजबल वज़ू कहते हैं, इसी वजह से वाजिब हो जाएगा वज़ू अलामा वजब अलैहिल सलात, जिसके ऊपर नमाज क्या होगी? वाजिब। वला सल वज़ू अला मन ला सलात अलैहि, जिस पर नमाज नहीं उस पर वज़ू नहीं। कल हाइज़ व नुफसा, जिस तरह हाइज़ और नुफसा पर नमाज मुतवज्जे नहीं होती तो उन पर वज़ू भी मुतवज्जे नहीं होता। तो हमारे यहाँ वज़ू का वजूब का सबब जो है वो क्या है? नमाज अदा सलात। वक़ाल बाज़, बाज़ कहते हैं नंबर 2, बाज़ कहते हैं सबब वजूब ही अल हदस, वजूब वज़ू के लिए सबब जो है वो हदस है। वो वजूब सलाती शर्त, बाकी जो नमाज का पढ़ना है वो उसके लिए शर्त है। वक़द रुविया अम मुहम्मद रहिमहुल्लाह ताला ज़ालिका नस्सन, इमाम मुहम्मद से भी इसी तरह बयान किया गया है, इसी तरह बयान रिवायत किया गया उनसे। अच्छा, लेकिन वो नीचे हाशिए में लिखा है वहादा गैरु सहीह, ये ठीक नहीं है। अच्छा जी, आगे कहते हैं वह सब ये इस तरह हो गया। अब देखें यहाँ पर हदस की तकरार से, वो तभी कहते हैं ना हदस का तकरार होता है तो वज़ू का भी क्या होता है? तकरार। तो उसका मतलब है हदस सबब है ना, तो आता है बार बार, तो वज़ू भी आता है। अच्छा जी, हालांकि पहले कौल वालों के यहाँ मामला बिल्कुल क्या है? उल्टे। उनके यहाँ महज हदस से तकरार वज़ू नहीं आता। क्यों? एक आदमी का वज़ू टूट गया, नमाज का वक्त नहीं है तो नहीं वज़ू करता ना। तो अगर आपका एनर्जी करने ही करने हैं तो ये कहाँ से निकालेंगे आप? तो सबब आए, मुसब्बब आता है, तो यहाँ मुसब्बब नहीं आ रहा, वो 3, 4, 5 घंटे वज़ू नहीं कर रहा। फिर जब जाके नमाज का वक्त आता है तो क्या करते हैं? वज़ू करते हैं। इसका मतलब ये एक असल नमाज है ना, ठीक है। और हदस उसके लिए शर्त हम बना देते हैं। वह सबब वजूबिल गुस्ल, चलो जी, गुस्ल वाजिब होने का सबब क्या है? अल हैज़ वन निफास वल जनाबतु, 3 चीज़ें होंगी गुस्ल वाजिब होने जिंदों पर, वरना मुर्दों के लिए तो मर जाना भी है ना। मय्यत का गुस्ल वाजिब होता है नहीं होता? अच्छा, इनक़िताइहिमा। अच्छा जी, इसी तरह जो है आगे कहते हैं फसलुन। अब अगली फसल को हम शुरू करने लगे हैं।